सलीम साफ़ी साहब ने जो चैलेंज दिया है, क्या खान साहब वो कबूल करेंगे, ये अपने तज्जियाकारों से आज हम पूछ रहे हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका कमेंट चाहूँगी इसके ऊपर। अलीना, वो क्यों दोहराते हैं इस किस्म के बयानात? इसलिए क्योंकि ये उनकी राय है ख़वातीन के बारे में, ये उनकी राय है सहाफ़ियों के बारे में, और वो हमें बार बार ये बात बता चुके हैं। आप उसको जितना मर्जी उनकी सोशल मीडिया टीम स्पिन करे, ये उनकी राय है। गरीदा फ़ारूकी हजूम में घुस नहीं रही थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी। ये उनका काम है, ये उनकी जॉब है। जो ये देखिए, ये अलीना, इस बयान को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ट्रोल या कोई आम सियासतदान ये बात नहीं कर रहे। ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म है मुल्क के, जो ये बात कर रहे हैं, जो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं 5 साल के लिए। और उनकी राय ख़वातीन के बारे में ये है कि उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। उनकी राय ख़वातीन के बारे में ये है कि उनको पब्लिक स्पेसेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो मर्दों की जगह है। अगर वो आएंगी और उनको कोई हरास करेगा तो ये उनकी अपनी गलती होगी, उस मर्द की गलती नहीं होगी, क्योंकि उनको तो कहा था घर बैठे। ये उनकी राय है। नहीं, एक छोटी सी चीज़ है लीना, क्योंकि ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में पहले ही ख़वातीन जो हैं वो बहुत एक छोटा हिस्सा है हमारी वर्क फोर्स का। हमारे मुल्क में अभी भी बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो काम नहीं कर सकती, जो जब शादी हो रही होती है तो उनको पूछना पड़ता है घर वालों से, अपने ससुराल वालों से, कि आप मुझे काम करने देंगे शादी के बाद या नहीं। जहां से आगे से जवाब ये आता है बहुत सी ख़वातीन के लिए कि कोई ऐसा काम ढूंढो बेटा जो घर पे बैठ के कर सको। तो ये अभी हमारे मुल्क के हालात है। यहाँ पे ये जो सारी ख़वातीन सहाफ़ी जिनके खिलाफ गलीज और गंदे ट्रेंड चलाए जाते हैं, साफ़ी साहब के खिलाफ भी जिस किस्म के ट्रेंड चलाए जाते हैं, इनको सलूट करना चाहिए। आपको मुख्तलिफ लोगों से इंटरैक्ट भी करना होता है, बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ बाहर भी निकलना पड़ता है। एनवायरनमेंट में ये फिर भी काम करते हैं, ये रोज काम करते हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं। इनको वाकई में सलूट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहादुर है। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और बेनज़ीर ने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया, आप उसके ऊपर क्या समझते हैं? क्या खान साहब इसके ऊपर वजाहत देंगे, माफ़ी मांगेंगे, या एक्सपेक्ट भी ना करें अब ये? जी, जवाब नहीं में है। लेकिन सबसे पहले तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा, आसमा शराजी साहिबा, अंबर शमसी साहिबा और तमाम ख़वातीन जो इन ट्रोल्स की विक्टिम बनी, उन सारों से मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि आप पर इस तरह के गलीज़ हमले होते हैं। और मैं इन सारों के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करता हूँ, मगर मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, ऐसे ही हैं जैसे मेरे फैमिली की ख़वातीन हैं। दूसरी बात, सलीम साफ़ी साहब, इमरान खान 3 साल 7 माह 25 दिन वज़ीर आज़म रहे। सलीम साफ़ी भी यहीं थे, सहाफ़त कर रहे थे, और मेरी इतला के मुताबिक इनका खुफिया ऑडिट भी किया गया, कुछ निकला नहीं। अच्छा, इमरान खान ने हमें बताया था कि मीडिया में माफिया बैठा हुआ है, मीडिया में चोरों के और पिछलों के नवाजे हुए लोग बैठे हुए हैं, सहाफ़त में पैसा चल रहा है, पैसे देकर मेरी किरदार कुशी हो रही है, पैसे देकर मेरी हुकूमत पर तनकीद हो रही है। हमने तब भी कहा था सर तहकीक कर लें, और हो सकता है ये ठीक हो। हमने भी सुना है प्लाट परमिट ठेके पैसे सहाफ़त में चलते हैं, तहकीक कर लें, लेकिन नहीं हुई। अब भी कर लें सर। अब जो सलीम साफ़ी साहब ने कहा है कि 3 बंदों की कमेटी बनाकर तहकीक कर लें, सामने ले आएँ। लेकिन आखिरी बात मैडम शेख, मैं जिस सलीम साफ़ी को 10 साल से पिछले से जानता हूँ, मैं उसके हर नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करता हूँ, मगर मैं नहीं समझता और मैं नहीं कि ये कहता उन्होंने कभी भी 1 रुपया लिया हो या सहाफ़त को इस तरह बेचा। उन पर और आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं कि हमारे मुखालिफ है, हमारे दूसरों के साथ है, फलाना है फलाना है, मगर जिस सलीम साफ़ी को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं है। वो बड़े नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, आपका ठीक है, आपकी राय आ गई। न्याजी साहब, पहली तो बात तो ये कि इमरान खान साहब सुबह से लेकर शाम तक पिछले 8 महीनों में को 50-60 तक का तकरीर कर चुके हैं, बेशुमार इंटरव्यू दे चुके हैं। आप अगर उनके नाजेबा अल्फाज का अहाता करेंगे तो किस किस का करके करेंगे? आप उनके झूठ और सच के तमीज़ करेंगे तो रोज़ाना शाम को शाहजेब खानजादा साहब को प्रोग्राम देख लें, बड़ा रिसर्च वाला प्रोग्राम होता है, बड़ी अंग्रेज़ी से डेवलप किया होता है। और यकीन जाने कि हमारी सहूलत कभी कभी साफ़ी साहब भी, हामिद मीर साहब भी, जियो बड़ी मेहनत कर रहे, बता देता है कि इसका सच क्या है झूठ क्या है। दूसरी बात यह कि बुज़दिल आदमी की निशानी क्या है,
कि वो हमेशा पीठ पीछे किसी की बात करता है। अब ये मुझे पता है वो झूठ बोल रहे हैं कि उनका ये जो बात है वो सिर्फ सलीम साफ़ी साहब के बारे में है। ये उनका कम से कम कई दर्जन जर्नलिस्ट के बारे में होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे मैंने कुछ की तो फासला जाऊँ, यानी कि इसलिए नहीं एक बात की कि बाकियों के बारे में उन्होंने सोचा ये कहीं गलत उस पर ना चली जाए। गरीदा फारूकी साहबा के बारे में किया, इससे ज़्यादा एक को लगता नहीं है कोई पढ़े लिखा आदमी है। कोई लगता है ये कहता है मैं मगरब को बहुत जानता हूँ। कोई लगता है कि किसी बंदे ने कोई तहजीब से कोई इतना अनकूथ रिमार्क कि भाई अगर रिपोर्टर आएगी तो पब्लिक में नहीं आएगी तो क्या कहती है वो मर्दों में घुसती है। ये मेरा ख्याल है कि इतना गिरा हुआ रिमार्क्स जो है मैं किसी भी बंदे से, इमरान खान साहब का जो बहुत अच्छा लेवल है, एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हैं, किसी आमियाना से बंदे जिसी तालीम भी इमरान खान साहब से 1/4 उससे हो, आधी तालीम हो, मैं उससे भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और ये बिल्कुल जो सलीम साफ़ी साहब के बारे में कहा है, एक बुज़दिल आदमी ये बात करता है, एक डरपोक आदमी ये बात करता है। जुर्रत है तो आगे कह दें सलीम साफ़ी साहब आ जाओ मेरे स्टेज पे खड़े हो कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, आप इसका जवाब दें। ये पीछे की जो मकसूद चपरासी जो बेचारा मिलता है उसको चैलेंज कर दिया ना। सलीम साफ़ी साहब आप बताएं, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी खुलेआम उनको कहा, चैलेंज किया है, हम देख रहे हैं सुबह से इस बारे में बातें भी हो रही हैं, आपसे राब्ता किया है चैलेंज करने के बाद खान साहब ने या पीटीआई के किसी बंदे ने? देखिए लीना, पहली बात तो ये है कि मुझे जो मेरे बारे में उन्होंने कहा है या कहता रहा है या उससे 1000 गुना ज्यादा काबिल मज़म्मत है वो जो उन्होंने गरीदा फारूकी के बारे में कहा है। और जो इससे पहले ख़वातीन एंकर्स, वो सना बुच्चा हो, वो सना मिर्ज़ा हो, वो हमारी बहन आसमा शिराजी हो, या उनके बारे में वो जो कुछ करवाते रहे और करते रहे। अब कल की बात भी देखे वो इसमें यह संगीन है कि मैं समझता हूँ कि इसके बाद खुद उनकी ख़वातीन उनके जलसों में क्या सोच के जाएंगी कि जिसके बारे में इमरान खान साहब, क्योंकि उनके जलसे तो मिक्स होते हैं मर्द और ख़वातीन के, तो एक तो सच्ची बात ये कि मुझे तकलीफ भी उससे बहुत हुई है और मेरे वाला जो मामला है उससे 1000 गुना ज़्यादा वो काबिल मज़म्मत है जो उन्होंने गरीदा फारूकी के बारे में कहा है। दूसरी बात ये है जो मेरा वाला मामला है कि देखें, एक तो बात ये है कि 2014 की बात है, दोनों बेटे इसके सामने बैठे थे और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात करता हूँ, इसने अपने बेटों से कहा कि देखिए ये डेडली ऑनेस्ट भी है, ये फलां भी है, मेरे पार्टी में इसके बड़े दोस्त भी हैं, लेकिन ये है कि ये फिर भी जो है मेरा शदीद मुखालिफ हैं। और ये भी उसने कहा था कि उसने ये नवाज शरीफ का भी मुखालिफ है, उस वक्त उनकी चूंकि हुकूमत थी। तीसरी बात ये है कि जब ये इक़्तिदार में आया तो इसी रिपोर्ट कार्ड में भी बैठ के, दूसरे प्रोग्रामों में भी बैठ के मैंने इससे कहा कि एक कमीशन बनाओ और आगाज मुझसे करो, मुझे मेरे खानदान के सब के वो देख ले, और आप अगर मेरे रिज़्क में एक पैसा हराम का साबित कर दे तो मैं सहाफत दूंगा। फिर जब इसने इंटरव्यू में मुझे ये लिफाफी कहा, 20 अगस्त को मेरा कॉलम भी रिकॉर्ड पे है और मेरा वी ब्लॉग भी रिकॉर्ड पे है जिसमें मैंने इनसे कहा कि पूरी टाइमलाइन हमने देखी भी, फॉलो भी की, लेकिन अभी जब ये मामला दोबारा खुला है, क्या आपसे राब्ता किया है खान साहब ने या खान साहब के साथियों ने, किसी ने, उनका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर कुछ आया है आप तक? इनके जितने भी साथी है, मैं ईमान से कहता हूं कि 90% मेरे साथ खलवत में बैठ के फिर उनको बुरा भला कहते हैं इन चीजों पे। और ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि 20 अगस्त से 3 महीने हो गए और मैंने कितनी पेशकश की थी कि इसके पार्टी में से मैंने कहा कि या मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पे मुश्तमिल कमेटी बनाओ, या फिर परवेज खटक और असद कैसर और शाह फरमान पे मुश्तमिल कमेटी पीएफजे के सदर की कायदे में बनाओ, और अगर मुझ पे एक पैसे का कभी साबित हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। और जवाब में इनसे कहा था कि अगर तुम लिफाफी साबित हो गए तो आपको सिर्फ माफी मांगनी होगी। 3 महीने गुजरने के बावजूद आज तक उसने वो तजवीज मेरी नहीं मानी, नहीं किया।